हाँ, तो ये 6 चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है? NCERT मैथ क्लास 10 प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब क्या हुआ? इस थ्योरम का भी आप लोगों को याद हो जाए, कितना ज़्यादा समझाएंगे यही बनने लगे। और एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, इस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों सिमिलर क्या हैं? सिमिलर है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ठीक है, अब तो ये आपको प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, अथवा AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, या कि AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। वे कहता है कि जो ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड लेना। जैसे BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? QR। AC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? PR। AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? PQ। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड मान लो BC और QR ले लिए, तो BC का स्क्वायर और QR की स्क्वायर, AC के स्क्वायर और QR की स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। BC के स्क्वायर और QR की स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही इस एरिया का, इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा। यदि इसकी साइड क्या है? 3 है, इसकी साइड क्या है? 4 है। तो इस ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा? 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, वही लिखा गया। प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब यदि हम करस्पॉन्डिंग साइड BC और QR लेते हैं तो BC का स्क्वायर अपॉन QR। अब कोई जरूरी थोड़ी कि BC और QR का करस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है। AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC के स्क्वायर अपॉन PR के स्क्वायर। ऐसे भी तो हो सकता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये ना है तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। इनमें से किसी को दिखाया जा सकता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, ये प्रूव करना। ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्रूव करने के लिए करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं AD, और P से QR पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं क्या? PQRS PS। ठीक है, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC और PS परपेंडिकुलर ऑन QR। ठीक है, अब देखो एक ये पढ़े हो आप लोग बचपन से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या पढ़े? 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़े हो ना? ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, CHPIBS। अब ये नहीं कि इसको काट दो, बेस को काट दो, काट के एक लिख दो। इस ट्रायंगल का बेस है अलग होगा, इस ट्रायंगल का बेस अलग होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? 1/2 बेस क्या है इस ट्रायंगल का? BC, और परपेंडिकुलर जो की जगह वही हाइट होगी। हाइट क्या होगी? AD। और इसका बेस क्या है? QR। और बेस क्या? PS। तो 1/2 भी बचा क्या? BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS।
ठीक है, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। अब इस दोनों को प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC के स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ये प्रूव करने के लिए यदि हम AD अपॉन PS के स्थान पे क्या लिख दें, BC अपॉन QR प्रूव कर दें कि AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR की इक्वल है, तो यहाँ BC अपॉन QR लिख देंगे AD अपॉन PS के स्थान पे, तो BC को मल्टीप्लाई BC के साथ तो BC के स्क्वायर हो जाएगा, अब QR को मल्टीप्लाई QR के साथ तो QR का स्क्वायर हो जाएगा। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अब हमारा प्रूव करने का गोल क्या है कि AD अपॉन PS को किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि AD अपॉन PS की वैल्यू किसके बराबर है, BC अपॉन QR के बराबर है, तो BC का BC के साथ मल्टीप्लाई तो BC का स्क्वायर, अब QR का QR के साथ मल्टीप्लाई तो QR का स्क्वायर। तो हमारा पर्पज ये है कि AD अपॉन PS को BC अपॉन QR कैसे प्रूव किया जाए, AD अपॉन PS को BC अपॉन QR के इक्वल कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है। तो हम ऐसे दो ट्रायंगल पर विचार करेंगे जिसमें AD और PS शामिल है, तो AD शामिल है ADB में और PS शामिल है PSQ में, इन दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं ADB और PSQ में, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, जब सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो Q का करेस्पॉन्डिंग B का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, Q होगा कि नहीं होगा, तो B Q के इक्वल होगा। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। आ जाओ, चलो फिक्स टाइम में आया करो, क्योंकि इस घंटा पहले से पढ़ाते रहते हैं ना, तो हम लेट नहीं रहते, जब 6 बजे पढ़ाएं तब हम मान लो लेट रहते, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, हमारा मकसद क्या है कि AD अपॉन PS को प्रूव करते हैं BC अपॉन QR। तो हम दो ट्रायंगल पर विचार करेंगे जिसकी साइड AD और PS है, तो AD साइड है ट्रायंगल ADB की और PS साइड है ट्रायंगल PSQ की। इन दो ट्रायंगल पर विचार कर रहे हैं, इन दो ट्रायंगल को देखो, जब ये परपेंडिकुलर खींचा गया है AD, तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड का एंगल 90 डिग्री होता है, तो नहीं ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर खींचा गया कंस्ट्रक्शन में, ये भी 90 डिग्री का होगा। अब जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो B का करेस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा, तो B Q के इक्वल होगा। इस ट्रायंगल में देखते हैं कि ADB और PSQ में दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कल बताया ना थे, दो ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, इसको कहते हैं एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी। तो यहाँ पे देखते क्या है कि ट्रायंगल ADB और PSQ में ये एंगल क्या नाम है इसका, ADB 90 डिग्री का है, इसमें PSQ भी 90 डिग्री का है, क्योंकि परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। परपेंडिकुलर के दोनों साइड का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है। अब क्वेश्चन में पहले से पता है कि ABC सिमिलर है PQR के, तब A का करेस्पॉन्डिंग एंगल P है और B का करेस्पॉन्डिंग एंगल Q है और C का करेस्पॉन्डिंग एंगल R है, तो A P के इक्वल होगा, B Q के इक्वल होगा, C R के इक्वल होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल B क्या होगा, एंगल Q के इक्वल होगा, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। और यहाँ पे ADB इज इक्वल टू PSQ, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, इसलिए ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ बाई एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। अब देखो एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिए, तो दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने से क्या फायदा हुआ कि इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD अपॉन PS इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन PQ। क्या हो जाएगा, AD अपॉन क्या होगा, देखो AD अपॉन PS, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा दिए तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, अभी लिखना नहीं है थोड़ा,
अभी थोड़ा समझ लो फिर हम व्यवस्थित लिखवाते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो जब हम ये दिखा दिए कि ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस, बी डी अपॉन क्यू एस। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, या करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू। ये पहले से आपको पता है, क्या पता है पहले से कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। उसने में लिखा है प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना, है सब जाओ। ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है, पहले से पता है, क्वेश्चन में पहले से पता है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। अजीत सुनो अच्छे से, ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। जब सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर लिखी जा सकती है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम ना होगा, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पे बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पे लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। चलो कल से किस टाइम में आना सब कोई, अभी तक हम लेट रहते थे, अब लेट नहीं रहेंगे, ठीक है, ताकि 6:05 शुरू कर, क्योंकि हम शुरू कर दिए हैं 6 बजे से, ठीक है। अभी और कोई बच्चा है, हाँ सारा आदि शादी आता है टाइम का है, बोला था उस दिन जिस दिन टेस्ट हुआ था कि थोड़ी आदत में है। चलो सुन लो, तो ये प्रूव करना था। सुन लो एक बार मुख्य समाचार फिर एक बार, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर, दोनों सिमिलर है। सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा, ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा। और दूसरी चीज क्या पता होगी आपको, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आप ये जानते हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। ये चीज दो चीज जानते हो आप, इनका वक्त आने पर इनका यूज कर सकते हो आवश्यकता अनुसार के नहीं। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपको प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यूआर का स्क्वायर। अथवा ये भी प्रूफ कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर अपॉन पीआर का स्क्वायर। करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है। अथवा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर अपॉन पीक्यू का स्क्वायर। किन्हीं भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है दोनों सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो। वही लिखा गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यूआर का स्क्वायर, अथवा एसी का स्क्वायर अपॉन पीआर का स्क्वायर, अथवा एबी का स्क्वायर अपॉन पीक्यू का स्क्वायर। अब स्टेटमेंट में लिखा है प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। तो आपको क्या प्रूव करना है पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल के एरिया पर विचार करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर पर विचार किए तो आप बचपन से जानते हो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस इनटू हाइट यहाँ पे लिख दे, 1/2 बेस इनटू हाइट यहाँ भी कर दिए। ये प्रूव करने के लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रा एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी और पीएस परपेंडिकुलर ऑन क्यूआर। एडी परपेंडिकुलर खींचते हैं बीसी पर और पीएस परपेंडिकुलर खींचते हैं क्यूआर पर, ठीक है। परपेंडिकुलर इसलिए खींचते हैं कि परपेंडिकुलर ही हाइट का काम करता है। परपेंडिकुलर कहो चाहे हाइट कहो चाहे अल्टीट्यूड कहो, ठीक है। इसके तीन नाम हैं, हाइट कहो चाहे परपेंडिकुलर कहो चाहे अल्टीट्यूड कहो। तो यहाँ पे जिस पर परपेंडिकुलर खींचा गया है वो साइड बेस होगी और ये हाइट हो जाएगी। ये पीएस खींचा गया है क्यूआर में परपेंडिकुलर, तो क्यूआर क्या होगा, बेस होगा, और परपेंडिकुलर पीएस क्या होगी, हाइट होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इसमें क्या है BC, और BC में हाइट कौन है AD, तो BC इंटू AD, 1/2 QR, यहाँ QR बेस है, हाइट क्या है PS, 1/2 कट गया, यहाँ इसको लिख सकते हैं BC/QR, इसको AD/PS लिखिए, AD/PS लिखिए। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको तो मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC/QR इनटू AD/PS। यदि हम किसी तरह से AD/PS को प्रूफ कर दें कि BC/QR के इक्वल है, इसके इक्वल है BC/QR के इक्वल है, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे AD/PS की वैल्यू लिख देंगे BC/QR, तो BC का मल्टीप्लाई BC के साथ तो BC का स्क्वायर, QR का मल्टीप्लाई QR के साथ QR का स्क्वायर। ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना प्रूव करना आपका गोल है, इसी तरह से ये दिखा दिया जाए कि AD/PS की वैल्यू BC/QR के इक्वल है। ये प्रूफ करने के लिए उन ट्रायंगल पर विचार करते हैं जिसमें AD और PS शामिल है। तो AD और PS शामिल होने वाले ट्रायंगल कौन कौन है, ADB है और PSQ है। तो चाहे ADB ले लो और PSQ, चाहे ऐसे ADC ले लो और PSR, दो ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक पेयर हम लेंगे, तो ले लेते हैं कौन सा ADB और PSQ लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल पर हम देखते क्या है कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, क्यों, ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR, क्वेश्चन में दिया है, जब सिमिलर दिया है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल, तो B इज इक्वल टू Q करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और यहाँ पे एंगल ADB एंगल PSQ के इक्वल है ईच, क्योंकि परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, यहाँ AD परपेंडिकुलर खींचा गया है, PS परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल क्या होते हैं, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। इन दो ट्रायंगल पर देखते क्या है ABD और PQS में क्या देखते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव हो जाए तो क्या दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं सिमिलर, रीजन एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी रूल से, है ना। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए एंगल कोरोलरी से, ठीक है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा सेम, इसलिए क्या होगा AD/PS इज इक्वल टू AB/PQ, यही लिखा गया AD/PS इज इक्वल टू AB/PQ। किंतु आपको पहले से पता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की, तो यहाँ पे AB/PQ की वैल्यू BC/QR की इक्वल होवे होप करेगी। दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा सेम। तो यहाँ पे AB/PQ के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं BC/QR। तो यहाँ देखो इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, इक्वेशन हो गया थर्ड। तो सेकंड और थर्ड का राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा AB/PQ की वैल्यू AD/PS भी है, AB/PQ की वैल्यू BC/QR भी है। तो जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा सेम। इसका मतलब क्या होगा AD/PS की वैल्यू किसके इक्वल प्रूव हो गई BC/QR के इक्वल। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, AD/PS के स्थान पे क्या लिख दो BC/QR लिख दो, तो BC को मल्टीप्लाई BC के साथ, तो BC का स्क्वायर, अब QR का मल्टीप्लाई QR के साथ, तो QR का स्क्वायर, तो प्रूव हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, जब AC/PR प्रूव करना होगा तो यहाँ परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, तो खींचने की जरूरत नहीं है, एक ही कंडीशन दिखाओगे। सिमिलरली ये रिजल्ट ऑलरेडी डायरेक्ट लिखोगे, है ना। ये सब कंडीशन दिखाएंगे नहीं, जब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो AC/PR भी प्रूफ होगा, फिर यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर तो AB/PQ प्रूफ होगा, ठीक है। एक कंडीशन प्रूव करना है, आगे डायरेक्ट इसको लिख देना है दोनों, ठीक है, समझ गए। तो प्रूफ हो गया। क्या शुरुआत कहाँ से करना पड़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से विचार करना पड़ा, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हाइट की जरूरत थी इसलिए परपेंडिकुलर खींचना पड़ा, AD परपेंडिकुलर ऑन BC और PS परपेंडिकुलर ऑन QR। 1/2 बेस BC है और हाइट क्या है AD, यहाँ बेस क्या है QR और हाइट क्या है PS। 1/2 कैंसिल, BC/QR इज इक्वल टू AD/PS। अब AD/PS जिस ट्रायंगल में शामिल है वो ट्रायंगल लिए, तो ADB लिए और PSQ लिए, इन दोनों ट्रायंगल पर विचार किए तो एंगल B एंगल Q के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल AB से सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो BQ का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा, B और Q करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। फिर क्या करेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से।
और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, रेशियो सेम होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, इसलिए AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये लिख दिया गया। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर प्रूव कर दिए तो। और ये ABC सिमिलर है PQR के क्वेश्चन में दिया है, तो करेस्पॉन्डिंग तब क्या होगा यहाँ पे AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR की इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का राइट हैंड साइड सेम तो लेफ्ट साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम तो AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR। अब यहाँ AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR लिख देंगे, तो BC के साथ मल्टीप्लाई तो BC का स्क्वायर, अब QR के साथ मल्टीप्लाई तो QR के स्क्वायर। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। है ना आसान, कठिन बन जाएगा इस संडे को। बनेगा कैसे जानते हो, शुरू से लास्ट तक पर लिखने के बाद घर में जाके दो तरीके हैं इसको तैयार करने के। एक तरीका ये है कि 2 पन्ने कागज में लिख के 24 घंटे में हर 2 घंटे के अंतराल में 5 मिनट देख लो 5-7 बार, यहाँ आओगे क्वेश्चन आंसर सही सब लिख दोगे। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि शुरू से लास्ट तक 5 बार देखो, एक बार लिखो रफ में, फिर 5 बार देखो, फिर एक बार लिखो, फिर 5 बार देखो, एक बार लिखो। इतना करोगे तो दूसरा तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि ऐसे लिख लो और चुपचाप घर में रख दो, और फिर कल दूसरे दिन चले आओ, फिर से परसों भी चले आओ, फिर सैटरडे के दिन देखना है ऐसे चुपचाप देख के 2 घंटे में पूरा एक चैप्टर से लेकर के अब 5-6 चैप्टर तक तैयार देख के आना एक बार, और यहाँ आओगे सब भूल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अधिकांश लोग यही करते हैं, सिर्फ ट्यूशन चले जाते हैं और स्कूल चले जाते हैं बस, ठीक है। और उसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, करते हैं वैसे, और ये लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। जो लोग आते हैं तो बनते नहीं है, जो लोग ऐसा करते नहीं है तो सोचते हैं बदनामी है तो आते नहीं है कुछ लोग, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी क्या, रोज मेहनत करोगे तभी टेस्ट देने आओगे, नहीं करोगे तो नाने का अर्थ क्या हुआ, तैयारी नहीं कर रहे। जैसे आपको कहा जाए यहाँ आओ तो 100 तक की गिनती लिखना पड़ेगा संडे को, इस संडे को बोल दिया जाए तो क्या नहीं आओगे आप लोग, और उसमें सबका नंबर स्टेटस पे लगाया जाए कितना नंबर कौन पाया, अवश्य आओगे। क्यों आओगे, क्योंकि जानते को बनता, जिससे पूरी चीज बनती है वो टेस्ट देने से रुकबे नहीं करेगा, और जिससे बनती नहीं तो सोचता है कुछ काम मिल जाए, कुछ बहाना मिल जाए, कुछ जबरदस्त रीजन मिल जाए बताने के लिए, ताकि हम ये बता सकें कि हाँ हम क्यों नहीं आए इसलिए, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो तैयारी क्या क्या है, कुल मिला के तैयारी करना जरूरी है। तैयारी करने के तरीके 2 बताती है, दोनों तरीके क्या है, आसान है। तरीका ये 2 पन्ने कागज में लिख के 24 घंटे खाना खाते समय देखो, स्कूल से आते समय देखो, ठीक है। ट्यूशन पर जैसे आप ट्यूशन पढ़ के गए, घर में जाओ तो तुरंत पढ़ने थोड़ी लगते हो, कुछ किताब खोल के कागज को पन्ना निकाले देखने लगे सारा, अब नींद खुली तुरंत सोकर उठे, तब तुरंत क्या है उसको कागज को पन्ना या मुड़ौसी में रखे हो तो देख लियो उसको निकाले, ठीक है। तो फर्स्ट दिमाग में जब 2 पन्ने कागज को देखोगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो उसको फोकस एक स्थान पे गया तो आग लग जाती है, जानते हो ना। अब पोथन्ना खोलोगे तो क्या होगा, तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो 2 पन्ने कागज में कोई चीज लिखी हो तो जल्दी से तैयार हो जाती है, पूरा दिमाग किस पे कंसंट्रेट होगा, उसी में होगा, इसलिए तैयार हो जाती है। देखो कल तैयार करके आना इस फॉर्म को, सबसे लिखवाएंगे पहले, ठीक है। दोनों तरीके में से जो तरीका आपको अच्छा लगे। सबसे तरीका यह है कोई पीरियड खाली रहे या आधी छुट्टी में लिख लेना कागज में, या घर में जाके तुरंत लिख लेना, उसको लिए रहना 24 घंटे में, 24 घंटे में 10-15 बार देख लेना, 1-1 मिनट के लिए भी, तब भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। लिखते हैं उसको, समझ में आ गई है ना, ढंग से लिखते हैं। गिवन लिखो, यह हम ट्रायंगल बना देते हैं ABC, और ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR given 2 similar triangle ABC and PQR such that two similar triangle PQR
सच दैट कुछ नहीं, टू प्रूव थोड़ा सा और लिखो, इन विच AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR to prove। ये AD की बात क्या है? अरे गलत लिख दिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा ना। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ, क्या पूछ रहे थे आप? वो लिखे थे AB1 गिवन टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR इतना दिया है, तो टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन 2R का स्क्वायर। QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। टू प्रूव ये। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन PS परपेंडिकुलर ऑन, तो क्या लिखोगे? ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC and PS perpendicular on QR। ड्रा AD perpendicular on BC और PS perpendicular on QR। ठीक है, अब क्या होगा? प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्या लिखोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, बेस क्या है? BC, हाइट क्या है? AD। 1/2 बेस क्या है? QR, हाइट क्या है? PS। 1/2 पर क्या मिल गया? BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। ठीक है, क्या मिल गया? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। AD अपॉन, ये होगा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे ये आपको AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR को प्रूव करना आपको बोल है ना।
कौन ट्रायंगल लेंगे जिसमें AD शामिल है और PS शामिल है, तो ट्रायंगल ADB और PS ठीक है। ऊपर लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ एंगल B इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एंगल Q करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, फिर क्या होगा ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ, रीजन क्या लिखोगे, बाई एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम। अब क्या होगा, जब दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, बट BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। यहाँ लिख दोगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR गिवन, जो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, होप करें। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की, क्वेश्चन में दिया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ये इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो और इसका नाम थर्ड, और सेकंड और थर्ड का राइट हैंड साइड क्या सेम, सेकंड और थर्ड का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, तो AD अपॉन PS की वैल्यू किसके बराबर, BC अपॉन QR। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट क्या होगा, AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR। वो क्या लिखते हैं, ईच QR ईच 90 डिग्री, 90 पर 0 बना है तो डिग्री कर देंगे। AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, 4। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में AD अपॉन PS के स्थान पे क्या लिख दोगे, BC अपॉन QR। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इसको इधर से मिटा देते, पुटिंग द
putting the value from equation 4 in equation first. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC upon QR is equal to AD upon into AD upon PS के स्थान पे क्या लिखेंगे? BC upon QR. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR. BC तो BC का स्क्वायर, QR तो QR का स्क्वायर. ठीक है. Similarly, we can show that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर एंड area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB का स्क्वायर अपॉन PP का स्क्वायर. Thus, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to क्या? BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर. गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले. ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो ये है. तो बीच में जो वीडियो कोई देखेगा अगर 10 रुपये मिलेगा तो बोला कि सोचेगा कि हमारे वीडियो देखने से सर जी को 10 रुपये मिलेगा. देखो सर नीचे कौन बताइए. इंडिया का ड्रीम क्या है? 2047 में विकसित भारत बनाना. जानते हो ना? 2047 में विकसित भारत देश बनाना. विकसित देशों में जो हो रहा है वही यहाँ होगा. विकसित देशों में क्या है? किसी घर में 10 लोग हैं तो 9 लोग काम करने वाले होने चाहिए. अभी तक क्या था? इंडिया में 1 लोग काम करने वाले, 10 लोग आने वाले. तो क्या होगा आगे आने वाले समय में कि 10 लोग हैं तो 9 लोग 8 लोग काम करने वाले रहेंगे. ठीक है. और दूसरी चीज़, हर एक चीज़ है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत कीमत चुकाना पड़ेगा. ठीक है. जैसे कंपटीशन, जैसे अभी तक देखो 5वीं का देखो, 8वीं का देखो, 10वीं का, 12वीं का. इस समय एग्जाम कैसे होते हैं अधिकांश स्कूलों में, खासकर एमपी बोर्ड वालों में आधा धुंधलनगर होती है. पिछले 2 सालों से, इसके पहले कुछ नहीं होता था. पिछले 2 सालों से ये हालत है. ठीक है. तो ये इस साल तुम्हारा चुनाव था तो उतना कड़ाई कर नहीं पाए हुए सीएम जो यादव जी, मोहन यादव, तो कोई PhD है. पर इस साल सेंटर चेंज रहेगा. ठीक है. टीचर की ड्यूटी उन्हीं स्कूल के टीचर करें. कोई ये नहीं कि आप
किसी का सेंटर हो गया, गणेश का सेंटर हो गया सरस्वती में, तो गणेश वाले टीचर सरस्वती में पहुँच गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सभी प्राइवेट स्कूलों का सेंटर शासकीय स्कूलों में होगा और शासकीय स्कूलों का प्राइवेट में, जैसे तो क्रमांक 1 में हो गया, एक्सीलेंस में हो गया सरस्वती स्कूल का। ठीक है, सरस्वती वालों का यहाँ पे गर्ल में हो गया इनका, जैसे मान लेते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है। और वह एक दूसरे के टीचर नहीं बदल सकते, जैसे अभी 2 सालों चला है। ठीक है, तो ये मान कर चलो तुम मेहनत करना पड़ेगा तभी पास होगे। अभी तक क्या रहता है, आज पानी गिरा ट्यूशन नहीं जाते हैं, आज लोग थोड़ा सो लेते थे ट्यूशन नहीं जाते थे, क्या हुआ 12 साल फीस जमा कर दिए तो पास हो गए, फीस जमा कर दिए तो पास हो गए, कॉपी में कुछ भी लिख के चले आओ चाहे। ठीक है, तो वही हैबिट बनी है अभी कि नहीं, ये सब कुछ ये करते हैं। बर्थडे में चले गए, किसी चाचा की शादी में चले गए, कहीं चले गए, और पता चला कि को ट्यूशन में पढ़ते हो तो 30 दिन में 10 दिन ट्यूशन गए, 10 दिन 5 दिन, ऐसे में थोड़ी ट्यूशन पढ़ने कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, ये खूब मेहनत करना पड़ेगा तभी अब आगे निकल पाओ। आज से पहले जैसे मान लो 1995 94 में सब क्वेश्चन आते थे, सब बदले हुए क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, मैं ऐसा देखा हूँ कि 103 लड़के हैं, उनमें 2 लड़के पास हैं, उनमें से एक तो पास है, एक तो सप्लीमेंट्री। लड़के कितने हैं? संजय गांधी कॉलेज में 150 लड़के रहते थे, 3 पास हैं या 7 पास हैं, ऐसे सब फेल, ऐसा रहता था। अब 150 लड़के हैं तो 147 पास रहेंगे, और सही कॉपी चेक हो तो 10 पास होंगे। ठीक है, अब पास क्यों हो जाते हैं संजय गांधी कॉलेज, जानते हो क्यों पास होते हैं? वहाँ ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस है तो इसका मतलब यही के शासन इन्हीं के द्वारा संचालित है, और उसके लिए 10 लाख रुपए आता है संचालन करने के लिए। और यदि पास नहीं रहेंगे तो वहाँ का ऑटोनॉमस रद्द हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी संबद्ध हो जाएगा। तो चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो, रिजल्ट के माध्यम से दिखाए रहते हैं कि हाँ अच्छी पढ़ाई हो, कितना रिजल्ट आ रहा है। प्राइवेट स्कूलों जैसे यहाँ भी है, तो किसी तरह से यहाँ निकल गए 10वीं 12वीं, तो कॉलेज में तो ऐसे चल रहा है इस समय। पास जाएंगे कोई 3 फैल हो जाएगा, उल्टे के साथ हम नहीं कहता। अब देखो एक क्वेश्चन और, थ्योरम समझ में आ गई ना? दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यदि 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन लिखो, इफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल if area of 2 similar triangle are equal, then both triangle are congruent. If area of 2 similar triangle are equal, then both triangle are congruent. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, सुन लो, इसको बहुत आसान है, इसी थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन 2 similar triangle ABC and PQR, triangle PQR such that area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR. To prove triangle ABC congruent to triangle PQR, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब देखो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जैसे ABC है और PQR, ABC है और ये PQR। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 50 डिग्री का है, ये भी 50 डिग्री का हो, ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का हो, ये 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का हो।
ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 हो, ये 4 है तो ये 4 हो, और ये 5 है तो 5 हो। करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए? सेम। और करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? सेम। दोनों सेम। करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर में क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग साइड सेम हो कोई जरूरी नहीं है। यदि करेस्पॉन्डिंग जो सिमिलर ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल दिखा दें, करेस्पॉन्डिंग साइड को क्या दिखा दें? इक्वल दिखा दें कि AB को दिखा दें PQ के इक्वल है, BC को दिखा दें QR के इक्वल है, AC को दिखा दें कि PR के इक्वल है। साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलर दिया गया है और दोनों का एरिया सेम है, ये भी दिया गया है, तो हमें दिखाना ये है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? कि दोनों की करेस्पॉन्डिंग साइड सेम, दोनों की करेस्पॉन्डिंग साइड सेम। ठीक है, अभी जो थ्योरम प्रूव किया उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? प्रूफ में लिखते हैं वी नो दैट, अभी प्रूव किए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्या बताएं अभी? BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, फिर AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। ये प्रूव किए हैं अभी ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। ये दिया है इक्वेशन फर्स्ट में, देख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ये दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो जहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा है वहाँ क्या लिख दें? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिख दें। कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो है ही नहीं, यहाँ क्या लिख देंगे? BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हो गए ना। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? तो कहीं भी 20/20 आ गया, जिसको काट ना देते हैं ऐसे, यहाँ लिख दें 1 दोनों में सेम है तो ये कट गया तो 1 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1/1 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन क्या होगा? PQ का स्क्वायर। इसका मतलब तीनों की वैल्यू 1 के बराबर है। तीनों की वैल्यू किसके बराबर है? 1। तो क्या लिख देंगे? 1/1 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, 1/1 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, और 1/1 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन क्या होगा? PQ का स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो दोनों साइड के स्क्वायर रूट आप ले लो तो क्या होगा? BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR, AB इज इक्वल टू PQ। तो तीनों के रेस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं हो गए। देखो BC की लेंथ किसके इक्वल है? QR की इक्वल है। तो BC इज इक्वल टू QR। ये आ गया AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR। तो तीनों के रेस्पॉन्डिंग साइड सेम आ गई कि नहीं आ गई? तीनों का रेस्पॉन्डिंग साइड सेम आना क्या साबित करता है? कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, सिमिलर तो पहले से थे, लेकिन करेस्पॉन्डिंग साइड सेम होने की वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC, it means triangle ABC congruent to triangle PQR by yes criterion of congruency rule, criterion of congruency by yes criterion of congruency rule।
दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। और यदि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया सेम है तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? Congruent. दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सेम। Same. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। 5 है, 55 है। एक क्वेश्चन और देखो छोटा सा। क्वेश्चन ये है कि गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। ये थे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR is equal to 9/16. Then find the ratio of corresponding side. Then find the ratio of corresponding side of two similar triangle. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। We know that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to क्या होता है? BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर होता है कि नहीं? AB का BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्वेश्चन में दिया, क्या दिया? 9/16 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं आगे? 9 को लिख सकते हैं 3 और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन QR का स्क्वायर। तो दोनों साइड के स्क्वायर हटा दो, 3/4 इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो क्या आ जाएगा? BC अपॉन QR इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या हुआ? BC रेशियो QR इज इक्वल टू 3/4। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? 3/4। हो गया। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3/4 आ गया। एरिया का रेशियो दिया है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना है। ठीक हो जाओ, कल उसी टाइम में आना सबको ही। प्रवेश आपकी फीस जमा नहीं हुई अभी? यस सर। आगे बात बनाने दे। चलो ना, अभी मारेगा।
जैसे क्यू आर इक्वल टू 3/4। पापा हो गया, आप आओ, उसकी चिंता ना करो, है ना, नहीं तो वही लोग, हाँ उनकी चिंता ना करो, आप एक्सीलेंस में स्पेशल स्टूडेंट हो, वालसी लोगों में टक्कर छोड़ो।